दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे हिंदी बारह खड़ी। अब दोस्तों हिंदी बारह खड़ी क्या होती है, ये दोस्तों बहुत जरूरी होती है। हिंदी बारह खड़ी अगर आपको हिंदी पढ़ना लिखना सीखना है तो आपको हिंदी बारह खड़ी का आना जरूरी है। दोस्तों एक आसान जरिया हिंदी बारह खड़ी होता है हिंदी पढ़ना लिखना सीखने का। अगर आपने इसको सीख लिया तो समझ लीजिए आपको हिंदी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज की क्लास में अपन बिल्कुल आसान तरीके से, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से आपको हिंदी बारह खड़ी को मैं रटा दूंगा। ये समझ लेना, रटा दूंगा। आपको आज की क्लास से 100% हिंदी बारह खड़ी आ जाएगी। तो दोस्तों हिंदी बारह खड़ी कुछ भी नहीं होती, बस खाली आपको इतना समझना रहता, इतना बस खाली मैंने ड्रॉ करनी लाइन, इतना समझना रहता आपको। अगर आपने ये समझ लिया तो आप पूरी बारह खड़ी को पढ़ लोगे। जैसे का की लाइन है, इसी तरीके से का से लेके ज्ञा तक की पूरी लाइन होती है। जैसे का में लगी हुई ना मात्रा है, इसी तरीके से का से ज्ञा तक के अक्षर में इसी तरीके से मात्रा लगती है ले पूर्वक। आपको आज की क्लास से मात्राओं की पहचान भी हो जाएगी और उच्चारण करना भी आ जाएगा। आज के बाद कभी भी आप मात्राओं में अटकोगे नहीं। जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, ए की मात्रा क्या है, ओ की मात्रा क्या है, वो सब चीज क्लियर हो जाएगी हिंदी बारह खड़ी से। अब चलिए अपन देखते हैं किस तरीके से इसका उच्चारण होता है, किस तरीके की इसकी मात्राएं होती है। अब दोस्तों देखो, आप तरीका देखना, बिल्कुल आसान तरीके से अपन सीखेंगे। ये होते हैं अपने स्वर वन, आ से लेके आह तक, इन अपन कहते हैं स्वर वन। इन्हीं से निकल के मात्राएं बनती है। अब देखना दोस्तों किस तरीके से इनका उच्चारण होता है। जिस तरीके से इन अक्षरों का उच्चारण होएगा उसी तरीके से इन मात्राओं का उच्चारण होएगा। आप देखते रहिए किस तरीके से होता है। देखो आप, पहला अक्षर है आ की कोई मात्रा नहीं होती, क्लियर हो गया ये तो। उसके बाद है आ। अब देखो आ की मात्रा किस तरीके की होती है, इस तरीके का आकार की मात्रा होती है। आ की मात्रा इस तरीके से पहचान कर लो आप, आ की मात्रा इस तरीके की होती है। अगर ये मात्रा किसी भी अक्षर के साथ लगती है तो उसका उच्चारण आ के साथ जुड़ जाता है। कैसे जुड़ता है, अब देखो यहाँ पे का में लगी हुई आ की मात्रा, तो इसका उच्चारण कैसे होगा, का, यानी कि आ की मात्रा का उच्चारण इसके साथ जुड़ जाएगा, का। उसके बाद है ई, अपन इसको कहते हैं छोटी ई की मात्रा, ई। अब इसकी मात्रा देखो इस तरीके से होती है, इधर की तरफ ऐसे घूमती है, तो इसे अपन कहते हैं छोटी ई की मात्रा। अब देखो यहाँ पे का में लगी हुई है मात्रा, अब का से क्या हो जाएगा ये की। आपको हल्के से उच्चारण करना क्योंकि छोटी ई की मात्रा है की। उसके बाद है बड़ी ई। अब बड़ी ई की मात्रा देखो कैसी होती है, इसकी उल्टी होती है, इसी की तरह होती है, देखो इस तरफ घूमती है, तो इसे अपन कहते हैं बड़ी ई की मात्रा। अब इसका उच्चारण कैसे होता है, अब देखो जैसे ही का में लगेगी है तो की, इसका उच्चारण थोड़ा खींच को होएगा, की। इसका उच्चारण कैसे करते हैं अपन ने, की, और इसका की थोड़ा खींच के हुआ इसका उच्चारण। अब चलिए आगे देखिए, उ, इसका उच्चारण उ इस तरीके से होता है, और इसकी मात्रा कैसे होती है, इस तरीके से अपन कहते हैं छोटा उ, और इसकी मात्रा कैसे होती है, इधर की तरफ ऐसे घूमती है। अब देखो यहाँ पे का में लगी हुई है, तो का से क्या हो जाएगा, कु, हो गया ना कु। उ की मात्रा इसके साथ जुड़ गई तो ये हो गया कु। उसके बाद है बड़ा उ। अब इसका उच्चारण देखो खींच को हो रहा थोड़ा उ, इसलिए अपन कहते हैं इसको बड़े उ की मात्रा। अब इसकी मात्रा देखो दोस्तों इसी की तरह होती है, उल्टी, देखो इधर की तरफ घूमती है, तो ये हो गया अपने बड़े उ की मात्रा। अब देखो यहाँ पे का में लग गई है बड़े उ की मात्रा, तो का से क्या हो जाएगा, कु। अब इसका उच्चारण थोड़ा खींच को आएगा, कु, क्योंकि ये बड़े उ की मात्रा है। इसका उच्चारण कैसे करते हैं अपन ने, कु, और इसका कैसे करेंगे, कु। आया समझ में। अब चलिए आगे देखिए। बस दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज की क्लास से आपको 100% हिंदी बारह खड़ी लिखना पढ़ना दोनों आ जाएगी। अब देखो ये क्या है, ए। अब ए की मात्रा कैसे होती है, इस तरीके से ए की मात्रा होती है, एक बार अक्षर के ऊपर इस तरीके से लगती है, तो इसे अपन कहते हैं ए की मात्रा। अब देखो यहाँ पे का में लग गई, तो का से क्या हो जाएगा, ये के हो गया ना, का से के। अब इसके बाद है अय, इसको अपन कह सकते हैं छोटा ए, और इसको कह सकते हैं अपन बड़ा अय, अय। अब देखो इसकी मात्रा दो बार लगती है इस तरीके से, ए की मात्रा तो एक बार लगती थी और अय की मात्रा दो बार लगती है। अब देखो यहाँ पे का में लगी हुई है, तो का से क्या हो जाएगा, कय, क्या हो जाएगा, कय। यहाँ पे अपन ने कैसे पढ़ा था उसको, के, और इसको कैसे पढ़ेंगे, कय। आया यहाँ तक समझ में। अब चलिए आगे देखिए, ओ। अब ओ की मात्रा देखो किस तरीके से होती है, इस तरीके से एक दंड होता है, इस तरीके से। आ की मात्रा देखी थी ना इसी तरीके से, लेकिन इसके ऊपर एक इस तरीके से लग जाता है, तो ये अपने ओ की मात्रा हो जाती है। अब देखो यहाँ पे का में लगी हुई है, तो का से क्या हो जाएगा, को,
कहां से क्या हो गए को, ओ का उच्चारण इसके साथ जुड़ गया को। अब देखो औ की मात्रा कैसे होती है, इस तरीके से देखो दो बार लगी हुई है इसके ऊपर। ओ की मात्रा तो एक बार लगी हुई थी और औ की मात्रा दो बार लगी हुई है। अब देखो यहाँ पे का में लग गई तो कौ। अपन ने इसको कैसे पढ़ा था को, और इसको कैसे पढ़ेंगे कौ। बस इतना ही फर्क होता है इनके अंदर। अब चलिए आगे देखिए अन। अब इसको अपन अन की मात्रा भी बोलते हैं और अम की मात्रा भी बोलते हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, खा पे अन पढ़ा जाता है, खा पे अम पढ़ा जाता है। तो इसे अपन कहते हैं अन की मात्रा। बस देखो एक बिंदी होती है इस तरीके से, अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगती है, तो इसे अपन कहते हैं अन की मात्रा। अब देखो यहाँ पे का में लगी हुई है तो का से क्या हो जाएगा कन, हो गया कन। उसके बाद है आहा। आ के बाद हा का उच्चारण हो रहा है, देखो आहा। आहा की मात्रा कैसे होती है, इस तरीके से देखो अक्षर के बाद दो बिंदी लगती है। अब देखो का में यहाँ पे दो बिंदी की मात्रा लगी हुई है तो का से क्या हो जाएगा ये कहा, कहा। आया यहां तक समझ में। दोस्तों इसका उच्चारण ले पूर्वक होता है, देखो किस तरीके से होता है आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अन आहा। अब इसी तरीके से अपन इन सारी मात्राओं को का से लेके ज्ञा तक के अक्षर में लगा के उच्चारण करेंगे, इसी को अपन हिंदी बारह खड़ी कहते हैं। चलिए देखिए किस तरीके से का से लेके ज्ञा तक की हिंदी बारह खड़ी का उच्चारण होता है। आपको भी साथ के साथ करना है और एक कॉपी में लिखते जाना है ताकि आपको लिखना भी आ सके। का की कु कू के कै को कौ कन कहा। अब दोस्तों देखो खा की भी इसी तरीके की बारह खड़ी है, का की पढ़ी ना अपन ने, इसी तरीके से अपन खा की बारह खड़ी पढ़ेंगे। खा खा ही हु हू हे है हो हौ हन हहा। अब गा की बारह खड़ी पढ़ेंगे। गा गा गी गी गु गू गे गए गो गौ गन गहा। घा घा घी घी घू घू घे घै घो घौ घन घहा। चा चा ची ची चू चू चे चाय चो चौ चन चाहा। छा छा छी छी छू छू छे छै छो छौ छन छहा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो सबके अंदर मात्राएं सेम है, जैसे का के अंदर मात्रा लगी हुई ना वैसे ही खा के अंदर लगी हुई है। बस खाली यहाँ पे क्या हो रहा है अक्षर चेंज हो रहे हैं, का से लेके ज्ञा तक की बारह खड़ी अपन इसी तरीके से पढ़ेंगे। बस खाली अक्षर चेंज होंगे, मात्राएं चेंज नहीं होगी और ना ही उच्चारण चेंज होएगा। जैसे का से का हो जाएगा, खा से खा हो जाएगा, इस तरीके से अपन का से लेके ज्ञा तक के अक्षर पढ़ते जाएंगे। अब चलिए आगे पढ़ेंगे। जा जा जी जी जू जू जे जय जो जौ जन जहा। झा झा झी झी झू झू झे झय झो झौ झन झहा। टा टा टी टी टू टू टे टै टो टौ टन टहा। ठा
ठा ठी ठी ठू ठू ठे ठे ठो ठो ठन ठह डा डा डी डी डू डू डे डे डो डो डन डह ढा ढा ढी ढी ढू ढू ढे ढे ढो ढो ढन ढह अणा अणा अणि अणि अणु अणु अणे अणे अणो अणो अणन अण ता ता ती ती तू तू ते तय तो तो तन तह था था थी थी थू थू थे थे थो थो थन थह दा दा दी दी दू दू दे दे दो दो दन दह धा धा धी धी धू धू धे धे धो धो धन धा ना ना नी नी नू नू ने ने नो नो नन नह पा पा पी पी पू पू पे पे पो पो पन पह फा फा फी फी फू फू फे फे फो फो फन फह बा बा बी बी बू बू बे बे बो बो बन बह भा भा भी भी भू भू भे भै भो भो भन भह मा मा मी मी मू मू मे मै मो मो मन मह या या यी यी यू यू ये ये यो यो यन यह रा रा री री रू रू रे रे रो रो रन रह ला ला ली ली लू लू ले ले लो लो लन लह वा वा वी वी वू वू वे वे वो वो वन
वह। अब दोस्तों ये तीनों का उच्चारण एक जैसा होता है, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। इन तीनों श का उच्चारण एक जैसा होता है, बहुत कम फर्क होता है। देखते जाइए किस तरीके से उच्चारण होएगा। ये होता है अपने तालव्य श, श, शा, शी, शी, शु, शू, शे, शय, शो, शौ, शन, शह। ये होता है अपने मूर्धन्य श, श, शा, शी, शी, शु, शू, शे, शय, शो, शौ, शन, शह। ये होता है अपने दंत श, सा, सा, सी, सी, सु, सू, से, सय, सो, सौ, सन, सह। ह, हा, ही, ही, हु, हू, हे, है, हो, हौ, हन, हह। छ, छा, छी, छी, छू, छू, छे, छय, छो, छौ, छन, छह। त्र, त्रा, त्रि, त्री,त्रु, त्रु, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रन, त्रह। अब बचे अपने लास्ट में ज्ञा की 12 खड़ी। ज्ञा, ज्ञा, गी, गी, ग्यू, ग्यू, गे, ग्ये, ग्यो, ग्यो, ज्ञन, ग्यह। तो बस दोस्तों इसी तरीके से हिंदी 12 खड़ी पड़ी जाती है, इसी तरीके से इसका उच्चारण होता है। आपको वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना, आपको समझना है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आप आसानी से हिंदी पढ़ना लिखना सीख सकते हो इसके माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।